हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आज है 31 दिसंबर 2025। जी हां, आज साल 2025 का अंतिम दिन है और इसको आप लोग अपने तरीके से सेलिब्रेट भी करेंगे और नए साल की शुरुआत है। कल 1 जनवरी 2026 है, उसका स्वागत भी अपने स्तर से करेंगे। इस दौरान हम आप सबको शुभकामनाएं देते हैं। उम्मीद करते हैं कि नया साल हमारे सबके जीवन में एक नई खुशियां लेकर आए, नई उम्मीद लेकर आए और हम अपनी जो सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं उसको प्राप्त करें। साथियों, यहाँ पर आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे बात करना चाहते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप चाहे इनकी खुशियों को मनाएं, इंजॉय करें, मस्ती करें या ना करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरी एक बात को आज आप जरूर मानेंगे और उस पर आप काम जरूर करेंगे। जी हां, आज आपको उठाना है एक पेपर और एक पेन। जी हां, आप पेन और पेपर उठाएंगे और ये चीज एनालाइज करेंगे साल 2025 के। आप देखेंगे कि आपने क्या ऐसी गलतियां करी हैं या क्या ऐसे आपको अवसर मिले हैं जिनका आपने 100% इस्तेमाल नहीं कर पाए। जी हां, जिसका आपने मतलब यूटिलाइज ना कर पाने की वजह से आज भी आप अपने आप को सक्सेस नहीं मान रहे हैं, यानी अपनी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे, देखो, हमारे लिए साल सिर्फ कैलेंडर ही नहीं बदलता, ये हमारे माइंडसेट को भी बदलने का एक बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा जरिया भी हम कह सकते हैं कि यहां से एक हम नई शुरुआत के साथ आगे अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं। अभी आपके पास बहुत अवसर है, चाहे आप देखें जेआरसी अल्टीग्रेड के 6 विषयों के एग्जाम्स हुए, उसके बाद अभी बाकी और जिनके एग्जाम्स हुए, जिन्होंने अच्छा किया उनके लिए मेंस का अवसर है और उसके बाद यहां पर आपके पास जेआईसी लेक्चरर है और आपके पास टीजीटी पीजीटी 2022 है, नई वैकेंसी टीजीटी की और पीजीटी की है। तो एक बड़ा एक अच्छा अवसर है। इस अवसर का आपको अगर लाभ उठाना है तो यू हैव टू एनालाइज योर एरर्स, यानी आपकी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। और आप जब एनालाइज करेंगे, उनमें फाइंड करेंगे कि हमने क्या गलतियां करी हैं। साथियों देखो, हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। हम आपसे झूठ बोल लेंगे, आप मुझसे बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम स्वयं से झूठ बोलने की बात आएगी तो नहीं कर सकते। जी हां, क्योंकि हम अपने आप को बेहतर जानते हैं और यहां पर आपको अपने आप से बात करना, अपने आप को 10 मिनट, आधे घंटे, 20 मिनट, जो भी आपको उचित लगे उतना आपको समय देने की जरूरत है और अपने आप से एक सवाल करने की जरूरत है कि 2025 के दौरान जो हमको अवसर मिले, जो हमको मौके मिले, हमने उनको कितना भुनाया, कितना हम सफल रहे और कितना हम असफल रहे। और अगर हम कुछ जगहों पर सफलता हमको मिली तो उसके पीछे कारण क्या था, और अगर हमको कुछ असफलताएं मिली तो उसका कारण क्या था। तो यहां पर आप एक देखेंगे तो आपको एक नया नजरिया आपका बन करके आएगा और आप देखते होंगे अपने जीवन में या आसपास, हम खुद आप लोगों को कई बार या इंटरव्यूज के माध्यम से सारी चीजें हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि देखो, एक समय होता है कि जब आदमी बेरोजगार होता है, जब आदमी को लगता है कि हम अपने जीवन में सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाए हैं, तब उसके दिमाग में तमाम अलग अलग तरीके की चीजें चलती रहती हैं। लेकिन जब एक समय ऐसा आता है कि वो जब अपनी चीजों को प्रॉपर तरीके से करता है, फॉलो करता है और उनको सही तरीके से रखने का प्रयास करता है, सही तरीके से कार्य को करने का प्रयास करता है, तो एक ऐसा अवसर आता है जहां से वो निश्चित तौर पर अपने जीवन में आगे तो बढ़ता ही है, लेकिन एक के साथ में उसको कई तरीके की सफलताएं देखने को मिलती है। आपने देखा होगा, हम खुद जो है, एक समय था जब बेरोजगार थे, हमारे पास कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था, लेकिन एक समय आया कि एक साथ में कई वैकेंसीज में सिलेक्शन हुआ। और इसी तरीके से बहुत ऐसे साथियों का होता है कि जब आप मेहनत करते हुए उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं, उस लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां आप सारी चीजों को समझने लगते हैं और चीजों को समझ करके सही तरीके से इंप्लीमेंट करने लगते हैं, तो निश्चित तौर पर फिर आपके लिए सफलता दूर नहीं रह जाती है। ये बात आप समझ लीजिए। और उसके लिए मैं बार बार आप लोगों को ये कहता हूं कि चाहे आप अपने सिलेबस को देख रहे हो, रिवीजन करने की बात आए, प्रैक्टिस करने की बात आए, तो निश्चित तौर पर उसमें आपको कोई भी कसर छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें आपके प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए इस समय टेक्स्ट बुक एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है और इस पर एक ऑफर चल रहा है, पैसा वसूल सेल। जी हां, और यहां पर देखें तो ये ऑफर 28 से 31 दिसंबर तक चल रहा है और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो जो कि मात्र 263 रुपए में आपको मिल रहा है और आज रात में समाप्त हो जाएगा और ऐसा ऑफर शायद आपको दोबारा ना देखने को मिले। तो यहां पर अगर आप इस ऑफर के बाद भी आप 263 पर भी आप हमारा कोड यूज करेंगे GIC12, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा 12% का। तो अगर आप इस ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं, मैंने इसका लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में। इसके साथ साथ
और आप यहाँ पर देखें बहुत सारे ऐसे रैंकर्स हैं जिन्होंने टेक्स्ट बुक से जो है प्रैक्टिस किया और फर्स्ट रैंक अचीव किया। तो ये भी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इस ऐप को डाउनलोड करें और ऑफर का लाभ उठाएं। तो इस तरीके से मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं मित्र कि अगर आपको सक्सेस प्राप्त करना है तो चीजों को प्रॉपर तरीके से आपको फॉलो करना पड़ेगा। जी हाँ, हम अगर बात करें तो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस बनती है जब हमारे पास हमारा धैर्य डगमगाने लगता है। उस दौरान आपको धैर्य रखने की जरूरत है। समझ लीजिए, चाहे सरकारी नौकरी हो या कोई भी चीज हो अपने जीवन में अगर आपको चाहिए तो उसके लिए हमें धैर्य बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाँ, एक चीज मैं देखता हूं अक्सर, भरोसा रखो यार खुद पर। ठीक है, आपका मित्र और आपका शत्रु आप स्वयं हैं। आपसे बड़ा आपका कोई मित्र नहीं है और आपसे बड़ा आपका शत्रु कोई नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए। दुनिया, बाहरी चीजें एक अलग विषय है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप किसी से प्रभावित होते हैं तो स्वयं से। जिस दिन आपके मन में सकारात्मक विचार आते हैं, सकारात्मक थॉट्स आते हैं, आपको लगता है कि यार मैं कर लूंगा, मेरे अंदर सारी शक्तियां, उस दिन आपसे ताकतवर आप महसूस करिए, आपसे ताकतवर आप कभी नहीं फील कर रहे होंगे, लेकिन उस दिन आपको लगेगा कि नहीं यार, मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि मैं वो हर काम कर सकता हूं जो हमारे सामने या जो हमारे पास एक उदाहरण के रूप में मैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं। बट उसके लिए हमको अपने आप को कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है और वो कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, रेगुलर आपको मेहनत करना है। अगर अभी आप देखें तो आपके पास जो अवसर है उनके लिए जितना भी आपको करना पड़े, आप स्ट्रेटजी बनाइए, तरीके अपनाइए, जो भी आपको करना पड़े, यानी कंटिन्यूअसली आप उस पर काम करते रहिए और आप देखेंगे एक समय आएगा कि आपके लगातार एक के बाद आप एलटी ग्रेड भी क्वालिफाई करेंगे, जीआईसी लेक्चरर भी क्वालिफाई करेंगे, टीजीटी भी क्वालिफाई करेंगे, पीजीटी भी क्वालिफाई करेंगे और फिर आपके पास एक अवसर होगा कि अब हम चूज करेंगे किसको हमको ज्वाइन करना है, किसको हमको छोड़ना। आज मेरी बात को ध्यान रख लीजिएगा, अगर आप इन सारी चीजों को करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके पास ये अवसर बहुत जल्द यानी 2026 में ही आपको देखने को पक्का मिलने वाला है। इसमें कोई डाउट नहीं है, मेरी बात को आप ध्यान रख लीजिए। बस आपको मेहनत करना है और वो समय जब आएगा तो आप याद करिएगा कि प्रमोद सर ने कोई बात कही थी आपको कि आप बस अपने ऊपर भरोसा रखिए। समय आएगा, आज जैसे एक नौकरी के लिए आप तरस रहे हैं ना, फिर उसको चूज करेंगे, अरे नहीं इसमें यार ये चीजें व्यवस्थाएं नहीं है, मैं इसको नहीं ज्वाइन करूंगा, मैं इसको ज्वाइन करूंगा। जिस टीजीटी की मैं सपने देखा करता था, जिस टीजीटी की मैं पूजा करता था, निश्चित तौर पर एक ऐसा समय आया, एक ऐसा मुकाम पर हम खड़े हुए जहां मैंने उसको अपने गृह जनपद में मिलने के बाद भी मैंने ज्वाइन नहीं किया। जी हाँ, तो ये समय आपको लाना पड़ता है, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, कठिन तपस्या करना पड़ता है, चीजों से एनालाइज करना पड़ता है, चीजों से सीखना पड़ता है, फिर जाकर के हमको आगे बढ़ना पड़ता है। तब जाकर के निश्चित तौर पर आप अपनी लाइफ में बेहतर कर पाते हैं। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी आपने 2025 में आपसे गलतियां हुई उन पे आपको रिग्रेट नहीं करना, उनको बस आपको थैंक यू बोलना है कि बहुत अच्छा किया आपने। देखो, चीजें जो होती है ना, या तो आप सीखते हैं या तो आप सफलता प्राप्त करते हैं, हारते कभी नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए। चीजों को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं इस पर काम करते हैं। हारना जैसे अपने जीवन में कोई चीज नहीं है, कोई जगह ही नहीं है हारने जैसी चीज को। ठीक है, इसलिए अगर आपको सफलता चाहिए तो आप 2025 को थैंक यू बोलो, उनसे जो अच्छी चीजें रही उनको आप कंटिन्यू रखिएगा। 2026 के लिए आप जो गलतियां हुई हैं उनको एनालाइज करिए और उस पर काम करते हुए आपको आगे बढ़ना है। निश्चित तौर पर देखिएगा एक नई ऊंचाइयां आपका इंतजार कर रही हैं, आप जरूर सक्सेस होंगे, यही हमारी शुभकामना है। फिलहाल उम्मीद करते हैं आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, हाइप कर चुके होंगे, क्योंकि हमको भी तो एक नई ऊंचाई पर पहुंचना है। नए साल के लिए तो हमको भी कुछ करना है ना यार, और आपके साथ मिलकर के आपको आगे लेकर के चलते हुए एक नई ऊंचाइयों को हमको छूना है और उस ऊंचाई को छूने के लिए आपका साथ बहुत जरूरी है। हम एक दूसरे के साथ मिलकर के एक नई ऊंचाइयों को जरूर छुएंगे। यही शुभकामनाओं के साथ नए साल का हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए आपको शुभकामनाएं देते हुए इस वीडियो से विदा लेते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।